अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, नावल्स पढ़ रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो नावल शेयर करने लगी हूँ उसका नाम है जाना और तानी एमी ने लिखा है। बहुत ही अच्छा नावल है, आई होप के आपको पसंद आएगा। तो नावल की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नावल की तरफ। वो लाल लहंगा पहने हुए कब से बैठी किसी सोच में गुम थी। क्या वो इसके साथ अच्छे से रहेगा या उसको और रहेगा, इसको खुश रखेगा कैसे। एक इंसान अचानक उसकी ज़िंदगी में आया जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानती थी। अलाची मैंने अपने माँ बाप की सुनी, आप बेहतर करना। वो उन्हीं सोचों में गुम थी जब कमरे का दरवाज़ा खुला और शाहजैन कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में आते ही वो सीधा वाशरूम में चला गया। शाहजैन फ्रेश होकर वापस कमरे में आया तो रूम वैसे ही किसी सोच में गुम थी। जैन बेड की दूसरी तरफ बैठ गया। रूम में सादा इंसान हूँ, बात घुमा फिरा कर नहीं करता और ना मुझे धोखा देना झूठ बोलना आता है। इसलिए जो मेरे दिल में है मैं तुम्हें सच बताऊँगा। आई होप तुम समझोगी। तुम मुझे सुन रही हो रूह जी। जैन, मेरी ज़िंदगी में ना पहले कोई लड़की आई है और ना शादी हुई। मैंने माँ की ज़िद पर किया। मेरी लाइफ में 3 लोग ख़ास हैं, मेरी माँ, मेरा भाई अयान और मेरी बहन शाल। और मुझे उम्मीद है कि तुम इनका ख्याल रखोगी। अगर तुमने ऐसा ना किया तो मुझसे नरमी की उम्मीद ना रखना। रूह को इस शख्स को देख रही थी जो उसको धमकी दे रहा था। रूह ने जस्ट जी में जवाब दिया और बेड से उतरकर चेंजिंग रूम में चली गई। सादा सा सूट पहना और नमाज के स्टाइल में चादर रखी और बाहर आई। सामने टेबल पर से नमाज उठाई और नमाज अदा करने लगी। जैन, जो अपना फ़ोन इस्तेमाल कर रहा था, उसने एक बार भी अपनी बीवी को देखने की ज़हमत नहीं की। रूह ने नमाज़ पढ़ी और बेड के दूसरे किनारे पर लेट गई और कुछ ही वक़्त में सो गई। साइमा बेगम, शाहजैन की वालिदा, ने बहुत मुश्किल से अपनी औलाद की परवरिश की। उनके शौहर हयात खान साहब कुछ साल पहले दुनिया से रुखसत हो गए। खुद सुकून से सो गए और अपनी बीवी और बच्चों की ज़िंदगी का सुकून ख़त्म हो गया। हयात खान बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनकी वफ़ात के बाद उनके भाइयों ने सब अपने नाम करवा लिया। एक घर बचा था जो कि को अपनी ज़िंदगी में हयात खान ने साइमा के नाम किया था। साइमा एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी और एक काबिल पढ़ी लिखी औरत थी। पहले कुछ स्कूल्स में नौकरी की, मगर 3 बच्चों का खर्चा बहुत मुश्किल था। मगर मेके वालों से कोई मदद करना चाहता तो वो इनकार कर देती क्योंकि कल को ये भी सब आसान गिनते। फिर साइमा को एक कॉलेज में नौकरी मिल गई। अपनी मेहनत से वो अच्छे ओहदे पर फाइज हो गई। शाहजैन ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर की और एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया जो बहुत जल्द बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच गया। और जबकि अयान सेकेंड ईयर और इशाल मैट्रिक में थी। इशाल कुछ माह की थी जब हयात खान दुनिया से रुखसत हो गया, मगर जैन ने कभी दोनों बहन भाइयों को बाप की कमी महसूस न होने दी। रूह और उसका छोटा भाई अली 2 ही बहन भाई थे। रूह ने भी अपनी मास्टर की रूह की वालिदा आलिया की बहन माजिदा साइमा की भाभी थी। खानदान में शादी के मौके पर साइमा ने रूह को देखा और अपनी बहू के तौर पर पसंद कर लिया, मगर शाहजैन को शादी के नाम से चिढ़ थी। मगर साइमा की जिद पर इकरार करना पड़ा और यूँ शाहजैन की ज़िंदगी में रूह शामिल हो गई। सुबह रूह की आँख खुली तो शाहजैन साथ में ही था। बाहर से बोलने की आवाज़ आ रही थी। घर में बस साइमा और उसके बच्चे ही मौजूद थे। शाहजैन की जिद पर शादी बहुत छोटी की गई थी। सब रिश्तेदार वापस रात में घर चले गए थे। रूह तैयार होकर नीचे आई तो शाहजैन फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। साइमा बेगम की आवाज़ किचन से आ रही थी जो मुलाजिमों से बात कर रही थी। रूह सीधा किचन की तरफ आई। साइमा बेगम रूह को देखकर मुस्कुरा उठी और रूह ने सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं। साइमा बेगम ने रूह को आंखें दिखाईं। बेटा, आंटी का तो पता नहीं, मगर आपकी माँ ठीक है। रूह इसका अंदाज देखकर मुस्कुरा गई। साइमा बेगम, बच्चे, मैं आपकी माँ हूँ। आंटी ना सुनो। रूह को अपनी मामा याद आ गई। साइमा बेगम रूह के गले लगी। मेरा बच्चा किचन में क्यों आया, मुझे कुछ चाहिए था। रूह, नहीं माँ, वो मैंने आपकी आवाज़ सुनी तो आ गई। साइमा, तुम इतने जल्दी क्यों जाग गई। वो मामा ने आदत डाल दी है सुबह जागने की। रोज़ जब मास्टर के सेकेंड ईयर लास्ट सेमेस्टर में थी तो आलिया ने रूह को खाना पकाने का हर काम सिखाया और उनके घर में मुलाजम थे, मगर इनका कहना था बेटियों को हर काम आना चाहिए। पहले तो रूह रात भर अली के साथ बैठकर बातें करती थी और सुबह लेट जागती थी। एक नंबर की जिद्दी और खुद करती, मगर माँ ने गुस्से कर करके हर आदत बदल दी।
सबने साथ बैठकर नाश्ता किया। इशू और अयान तो रूह से बातों में मगन थे जब जहन उनकी बार गुस्से में बोला, तुम लोगों को समझ नहीं आई, खाने के बाद बातें कर लेना। इशू और अयान ने मुंह बनाया जबकि रूह उस दियो का मुंह देखने लगी। साइमा, जैन का मसला है तुम्हें? अगर वो बात कर रहे हैं तो बंदा आराम से समझाता है। जैन माँ, आप भी ना, आप करें बातें, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। साइमा बेगम, क्या मतलब ऑफिस? कल तुम्हारी शादी हुई और आज? जैन माँ, शादी का मतलब ये नहीं कि घर में बैठ जाऊँ, मैं अपना काम नहीं छोड़ सकता। साइमा बेगम ने रूम को देखा जो पुरसुकून बैठी थी। शाहजैन ऊपर जाने लगा। अगर आपका नाश्ता हो गया हो तो मेहरबानी करके मेरे कपड़े और बाकी चीज़ों को रेडी कर दें। वो रूह से मुखातिब हुआ। साइमा बेगम को तब चढ़ गई थी। तुम्हें ऑफिस जाना है तो जाओ, मगर रूह कल की दुल्हन क्यों काम करे? मुलाजमा तुम्हारा सामान रख देगी। जैन, मुलाजमा की जिम्मेदारी नहीं, अब जिसका काम है वो करे। रूह तो सोच में पड़ गई कि रात के लेक्चर्स में ये तो नहीं था। साइमा बेगम अभी बोलती कि जैन ने फिर रूह को मुखातिब किया और रूह मुंह बनाती कमरे में उसके साथ आई। कमरे में आकर जैन वॉशरूम में जाने लगा जब रूह ने आवाज़ दी, मुझे तो आपकी चीज़ों का पता ही नहीं किधर है, आप एक बार बता दें। जैन ने अलमारी की तरफ इशारा किया और रूह सामान और कपड़े निकालने लगी। जैन तैयार होकर ऑफिस चला गया और रूह अयान और अशु के साथ घर देखने लगी। रात को सब रूह के घर गए और जैन ने जल्दी डाल दी। वो वापस भी आ गए। वक़्त का काम गुजरना है तो वो गुजर रहा था। रूह तो बहुत खुश थी। अयान और अशु ने तो उसकी जान नहीं छोड़ते थे, जबकि साइमा बेगम भी उस पर जान निछावर करती थी। रूह भी इन सब से बहुत प्यार करती थी। अयान और अशु को तो वो बहन भाई नहीं बल्कि अपनी औलाद बना चुकी थी। जैन पहले दिन की तरह था। जैन ऑफिस चला जाता। सुबह रूह उसका सामान निकाल देती और रात को रूह अयान और अशु के साथ कभी मूवी देखती और कभी लूडो खेलती। जैन के सोने के बाद रूम में आती। रूम में आई थी। जैन जाग रहा था। रूह चुप कर अपने बच्चों की तरह बेड पर आकर बैठने लगी। जैन उसको घूर रहा था। किधर थी रूह जी? जैन जी, क्या मैंने पूछा? अभी तक किधर थी? रूह, वो भूखे रहते तो देर होगी, आप क्यों जाग रहे हैं? तबीयत ठीक है? जैन, तुम बच्ची हो जो खेल रही हो। तबीयत तो तुम्हारी मैं सेट करूँगा अब। रूह, मैंने क्या किया है जो आप तप रहे हैं? जैन, तुम ज़्यादा नहीं तेज़ हो गई हो? रूह, मैंने कोई छुरी तो नहीं की जो तेज़ होंगी। मैं कोई छुरी तो नहीं जो तेज़ होंगी। जैन, शट अप। तुमने माँ को क्या कहा? साइमा बेगम बहुत दिनों से रूह और जैन को नोट करी थी। फिर जैन की बनाकर इज्जत की कि अगर रूह को उसकी वजह से कोई तकलीफ हुई तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। रूह, क्या मैंने माँ को क्या कहा? जैन, जो कहा है वो ही मैं पूछ रहा हूँ। रूह, मैंने कुछ नहीं कहा। जैन, तुमने नहीं कहा तो तुम्हारे फरिश्तों ने कहा है। तुम फिर और दिन वाला वाकया रूह जो सुनाया। रूह, कसम से जैन, मैंने माँ को कुछ नहीं कहा। मैं तो अभी रूह बात मुकम्मल करती कि जैन गुस्से से चिल्ला उठा, शट अप, झूठ मत बोलो, तुमने नहीं कहा? क्या कहा तो क्या मैं कहूँगा? रूह तो रोने शुरू हो गई। नहीं जैन, मैंने नहीं कहा माँ को। जैन, एक बार मेरी कान खोल कर सुन लो और ज़हन नशीं कर लो। अगर तुम्हारी वजह से माँ मुझसे खफा हुई तो तुम मेरा वो रूप देखोगी जो शायद तुम बर्दाश्त न कर सको। रूह कुछ ना बोली, बस रोए जा रही थी। जैन, और दूसरी बात ये, रोती लड़कियां मुझे जहर लगती हैं। अब आंसू ना निकले और हमारा जो भी है वो इस कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए, मेरा रवैया या जो भी। एक और बात, कल से जिस टाइम में रूम में आऊँ तुम भी उसी टाइम आओगी। रूह फौरन बोल पड़ी, नहीं, मैंने अशु और यान के साथ वक़्त गुजारना होता है। आज आपको मैं याद आई माँ। अब आपको मेरी वजह से कुछ नहीं कहेंगी। सॉरी, मगर मैं नहीं आऊँगी। जैन, क्या मतलब? तुम मेरी बात नहीं मानोगी? रूह, मैं कोई गुड़िया नहीं हूँ, एक ज़िंदा इंसान हूँ। आपकी हर बात सर आँखों पर, मगर मैं अपने रिश्तों को नहीं छोड़ सकती। जैन को रूह की बात गुस्सा दिला गई। क्या कहा तुमने? हाँ बोलो रूह, जो आपने कहा हाँ सुना। जैन, तुम इस घर में मेरे साथ आई हो और ये रिश्ते तुम्हारे मेरी वजह से बने। नहीं रूह नहीं मिस्टर जैन, आपकी वजह से नहीं बने। आपको तो पता भी नहीं कि रिश्ता होता क्या है। जैन, मैं जो कहा करूँ होगा वही जो मैं कहूँगा। अगर नहीं सुनी मेरी बात तो मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं तुम्हारी। मैंने पहले दिन तुम्हें समझा दिया था। रूह, तो आज
जैन का रवैया देखकर सच में टूट सी गई थी। रूह ठीक कहकर वॉशरूम में बंद हो गई और बच्चों की तरह रोने लगी। तकरीबन 1 घंटे बाद वो रूम में आई तो जैन सो चुका था। कितना बेहिस था ये शख्स। वो सोच चुकी थी अब क्या करना है। बस रूह को कल का इंतजार था। वो समझौता कर सकती थी मगर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मामूल के मुताबिक जैन ऑफिस चला गया तो रूह नीचे आई अपना सामान लेकर। साइमा बेगम टीवी देख रही थी। रूह माँ, मैं कुछ दिन के लिए घर जा रही हूँ। शादी के बाद एक रात के लिए भी नहीं गई। साइमा बेगम, हाँ बच्चे ज़रूर जाओ मगर जैन आए तो उसके साथ जाना ना। रूह, नहीं माँ, मैं चली जाऊँगी, वो लेट आएंगे। साइमा बेगम, अच्छा मेरी जान, मैं ड्राइवर को बोलती हूँ गाड़ी निकाले, देख कर जाना। सामान लेकर गाड़ी में बैठ गई। अपने घर आकर कुछ देर सबके साथ बैठी और फिर अपने रूम में बंद हो गई। जैन आज जल्दी घर आ गया तो रूम को ना पाकर सलमा बेगम से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो घर गई है। जैन चुप करके अपने रूम में आया। अलमारी खोली तो रूम का सामान नहीं था। जैन समझ गया था कि रात की बात की वजह से वो गई है। अब उसे कुछ भी करके रूम को लाना था। जैन ने रूम को कॉल की और इन मोतमा ने कसम खा ली थी कि कॉल ना उठाने की। जैन ने बहुत कॉल्स की मगर रूम ने जानबूझकर ना उठाई। जैन ने मैसेज किया, डियर वाइफी, आई नो आप नाराज़ हैं बट मैं आपको लेने आ रहा हूँ, सो गेट रेडी। उन्होंने मैसेज ओपन किया तो पढ़कर चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैं भी देखती हूँ कैसे ले जाते हैं मुझे। रात को साइमा बेगम की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो जाकर सो गई। अयान का कल टेस्ट था, वो उसकी तैयारी करने लगा जबकि अर्शु मूवी देखने लगी। आज घर में बहुत खामोशी थी। अयान और अर्शु ने स्कूल से आकर बहुत शोर किया कि रूम उनको बताए बगैर चली गई और उनको नहीं ले गई। फिर साइमा बेगम की डांट से मुँह बंद हो गया मगर दोनों ने खाना भी नहीं खाया। जैन गाड़ी लेकर घर से बाहर निकल गया। रूह अपनी फैमिली के साथ खाना खा रही थी। जब बेल बजी और मुलाजिम ने दरवाज़ा खोला तो जैन बड़ी शान से अंदर आया। जैन, अस्सलाम वालेकुम। सब ने जैन को देखा। जैन की वालिद जमान साहब और बाकी रूह के वालिद जमान साहब और बाकी सब मुस्कराए सवाए रूह के सब आप सब खाना खाएं, मैं वेट करता हूँ। खाना खाकर सब जैन के पास आए जबकि रूह अभी तक खाना देकर बैठी हुई थी। आलिया बेगम, जैन बच्चे घर सब कैसे हैं? आप पहले आते नहीं, आप पहले आते ना। जैन, जी आंटी, अल्लाह का शुक्र है ठीक है। आलिया ने रूह को आवाज़ देकर बुलाया। जैन रूह को देखकर खड़ा हो गया। देखो वाइफी, कुछ घंटे भी तुम्हारे बगैर नहीं गुजार सकता। रूह का नाक खींचा तो रूह जैन का रवैया देखकर हैरान हो गई। अंकल आंटी, असल में वो मेरी बेगम मुझसे नाराज़ होकर मुझे बताए बगैर आ गई है तो मैं इनको मनाने और लेने आया। उनको हनीमून पर जाना था तो मैंने कहा कि उम्रा करने चलते हैं तो ये नाराज़ हो गई। जैन ने रूह को देखकर आंख दबाते हुए कहा। आलिया और जवान को तो सांप सूंघ गया जैन की बात सुनकर। अब आप ही समझाएं ना इनको। आलिया ने गुस्से से रूह को देखा। रूह कुछ न बोल पाई क्योंकि अभी उसकी बात तो सच साबित नहीं हो सकती थी। बाकी यार चलो, अब घर में तुम्हारी ही सुनूंगा और हम चलेंगे हनीमून पर। हनी, और मैंने खाना भी नहीं खाया। जैन ने मुँह बनाकर कहा तो आलिया बेगम तड़प उठी। मैं सबके मेरे बच्चा, आओ चलो खाना खा लो। जैन, नहीं आंटी, घर जाकर एक ही बार खाऊंगा। आप रूह को बोलें चलें प्लीज़। जमान साहब, रूह बच्चे जाओ। रूह, नहीं बाबा, वो मैं कल चली जाऊँगी। जमान साहब, नहीं बेटा अभी। आलिया, रूह फ़ौरन जैन के साथ जाओ। मेरा बच्चा, मासूम बच्चा खाना खाए बगैर तुम्हें लेने आया है और तुम अब बच्ची नहीं हो जो फजूल किस्म की ज़िद करती हो। और उनके मुलाजिम को रूह का सामान लाने को भेजा जो वैसे ही बंद था क्योंकि रूह ने सोचा था कि कल आराम से सेट करेगी। मुलाजिम सामान लेकर आया तो जैन ने रूह का हाथ पकड़ा। चले। रूह को इतना गुस्सा था कि जैन को खा जाने को दिल चाहा और बाहर आई क्योंकि आलिया बेगम उसको खाने वाली नज़रों से घूर रही थी। वो दोनों गाड़ी में बैठे। जैन, क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की? वाइफी, रूह मेरे बाप का घर है, जब दिल करेगा मैं आऊँगी। जैन बेगम शोहर के साथ आते हैं माँ बाप के घर, ना के शादी के बाद।
तो आप अभी क्यों ओवर रिएक्ट कर रहे हैं? यहाँ कोई नहीं है, अपने मूड में आ जाए। जैन मैं मूड में आया तो आपको वो शिकवा होगा हनी। रो जैन प्लीज़ आप मुझे इन फजूल गुलामों से मत पुकारें। रात का रवैया मैं भूली नहीं हूँ। आपकी ज़िंदगी में मेरी जो अहमियत है उसका अंदाज़ा मुझे हो गया है। जैन यार भूल जाओ। जैन यार भूल जाओ वो रो। क्यों भूल जाऊँ मैं? हाँ, और एक बात मिस्टर जैन, मुझे भी आपसे कोई दिल लगी नहीं है। अगर आप मजबूर में हैं रिश्ता निभाने में तो मैं भी हूँ। मुझे पहले दिन से आप तक ये ना आपसे कोई उम्मीद है ना आगे होगी। मैं बस माँ अशु और यान की वजह से वापस नहीं आई तो बाबा को आपका रवैया बताने में एक मिनट ना लगाती। इसलिए जैन मैंने गुस्से में बोल दिया था। जैन ने रूह का हाथ पकड़ा चाहा मगर रूह ने हाथ दूर कर लिया। जैन यार बस करो ना, अब हम दोस्त बन सकते हैं ना? रूह नहीं, मुझे ज़रूरत आपकी दोस्ती की। बस जैसे पहले चल रहा है आगे भी वैसा ही चलेगा। जैन अच्छा फिर शाहजैन हयात खान की मोहब्बत बनोगी? क्या इरादा है? शाहजैन ने शरारत से कहा। रूह अल्लाह ना करे शाहजैन हनी, आप तो क्या हूँ शाहजैन, ये बातें बतानी नहीं जाती, नज़र लग जाती है। तो आप बहुत बुरे हैं, एक नंबर के फराडी इंसान। जैन हाँ हाँ, मेरे से पंगा लेना महंगा पड़ा तुम्हें। रू तो शेर हो गई थी, आपको शर्म नहीं आती? झूठ बोलते, मामा बाबा ने क्या सोचा होगा? जैन नहीं यार, मैंने तुम्हें मना किया था, मगर अब मैं तुम्हें हाथ लगाऊंगा, तुम्हें इंसान बनाऊंगा। रू आप जैन क्या मैं वो लोग घर पहुंचेंगे तो रू सीधा अपने कमरे में चली गई और जैन भी। जैन रू बोले जैन वो यार सॉरी रू आपके बस का काम नहीं मिस्टर जैन, और कहकर वाशरूम में चली गई। कुछ टाइम बाद रूम में आई तो लाइट्स ऑफ थी, तो रू ने सोचा जैन सो चुका है। रू बड़े देखो सॉरी रू। रू जैसे ही मुझ पर एहसान कर रहे हैं रू सरियल मुझे पता है जलते हैं मुझे खुश देख के दियो। अभी रूम आगे बोलती कि रूम की लाइट्स ऑन हुई और जैन बेड पर बैठकर रूम को घूरने लगा। जैन आप कुछ बोल रही थी रूम। जैन चुप करके रूम को देखने लगा। अब रूम मैडम अलमारी से कुछ निकाल रही थी। रूम ना अलमारी से चादर निकाली और बेड से अपना तकिया उठाने लगी, और ये देखकर जैन को तफ चढ़ गई। जैन रूम ये क्या कर रही हो? रूम जो सोफे पर लेटने की जगह बना रही थी जवाब देने बगैर अपने काम में मसरूफ़ रही। जैन रूम मैंने तुम्हें कुछ कहा है, समझ नहीं आई क्या? रूम आपको दिख नहीं रहा? जैन फ़ौरन से पहले वापस अपनी जगह पर आओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपको क्या है अब? जैन मैंने जो बोला है वापस आओ। और मैडम तो लेट हो गई, अब लाइट ऑफ करें, मुझे सोना है। जैन एकदम से बेड से उतरा और ब्रू के सर पर खड़ा हो गया। जैन ब्रू एक सेकंड में उठो, बेड पर चलो। ब्रू ने जवाब नहीं दिया तो जैन ने चादर ब्रू पर से खींची, उतार कर नीचे फेंक दी। ब्रू जैन ये क्या तरीका है आप? जैन मुझे तरीके ना सिखाओ और उठो। रू नहीं उठती मैं, जाएं आप। रू ने जैन ने रू को आंखें दिखाई। जैन तुम नहीं सुनोगी? रू नहीं। अच्छा जैन अच्छा ठीक, अच्छा सच में नहीं सुनूंगी? रू नहीं, जो कर लें मैं नहीं सुनती आपकी। जैन मुझे मजबूर ना करें। रू क्या आप मारेंगे आप मुझे? जैन ना। रू को बाजू से पकड़ कर खींचा और रू उसके सीने से लगी। रू है जैन रू जैन जैन हाँ क्या है? रू छोड़े मुझे। जैन क्यों? रो मुझे वॉशरूम जाना है। जैन बहुत बुरा बहाना है, मुझे पसंद नहीं आया और कुछ। रो जैन नहीं कर रहे, छोड़े मुझे वरना। जैन क्या वरना? रो ने रोने वाला मुंह बनाया। तो मैं मामा को बताऊंगी सब कुछ और उनके रूम में हमेशा के लिए चली जाऊंगी। जैन हाँ हाँ बताओ, और रूम का हाथ छोड़ दिया। जैन समझ रहा था रूम मजाक करे, मगर रूम मैडम सच में बाहर जा रही थी। जब जैन ने जल्दी से आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ लिया। जैन रूम यार क्या हो गया है? किचन
तुम बिल्कुल बच्ची हो। वो छोड़े मुझे जैन, चलो चल के सो जाओ बेड पर, नहीं तो। वो अच्छे बच्चों की तरह बेड पर लेट गई, क्योंकि आज जैन कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ हो गया था। और वो भी ना उसका इस देव का रूह पहली बार देखा था। जैन बेड पर आकर दूसरी तरफ लेट गया और उनका बाजू खींच कर उसका सर अपने सीने पर रख दिया। रूह को करंट लगा। रूह, जैन क्या कर रहे हैं? जैन चुप कर, आवाज़ ना आए, सो जाओ। सुबह जैन और रूह दोनों एक साथ नीचे आए तो सब रूह को देखकर हैरान हो गया। खुश भी। रूह ने सलाम किया। साइमा बेगम, रूह, बच्चे आप किस टाइम आई? रूह के जवाब ना देने से पहले जैन बोला, माँ, वो मुझे रात को रूह को ले आया था। रात को रूह को ले आया था। साइमा बेगम, वजह जान सकती हूँ? जैन, माँ, मुझे अपनी बीवी के बगैर अभी जैन कुछ गलत बोलता कि रूह ने कहा, माँ, मैंने इनको बोला था कि मुझे ले चलें, वो मुझे आप सबकी याद आ रही थी तो अशु भाभी मिले, मुझे आपकी भी बहुत याद आ रही थी। रूह मुस्कुराकर अशु के पास गई और उसके गले लगी। अयान भी रूह को देखकर मुंह बनाने लगा। रूह, तुम्हें क्या हुआ है? अयान, मैं नाराज़ हूँ आपसे। रूह, वो क्यों? अयान, आप बता, पता कि नहीं गई ना हमें आप छोड़कर चली गई। रो नहीं अयान, मैं मामा बाबा को मिलने गई थी ना, बस। अयान, अच्छा, अब बैठे हमारे साथ इतनी बातें करनी है क्यों? यशु, अशु, हाँ भाभी बैठे। रैन अपने घर वालों को देख रहा था जैसे वो इसके बगैर नामुकम्मल थे। साइमा बेगम, रू, कुछ घंटे तुम घर नहीं थी तो घर बिल्कुल वीरान हो गया था। मेरा बच्चा आया तो रौनक वापस आ गई। आज इतवार था, इसलिए जहन भी उनके साथ बैठा रहा। अशु भाभी, आपको बताया कल स्कूल में हम लोगों को टीचर ने बता के हम सब अब मास्क पहन कर आए, क्योंकि कोई बीमारी आ गई है जिससे लोग मर रहे हैं। अशु की बात का जवाब रूह से पहले जैन ने दिया। अशु, वो कोरोना वायरस है जो चाइना में था पहले, मगर अब पाकिस्तान में भी कुछ केसेस सामने आए हैं, तो अब एहतियात करना सब। साइमा बेगम, पता नहीं कि साइमा बेगम, पता नहीं कैसी कैसी बीमारियां आ रही हैं। तौबा, अल्लाह ही माफ़ करे। नाश्ते के बाद साइमा बेगम ने अपनी भाभी को कॉल की, जबकि अरू, अशु और यान तो बातों में मगन थे। जैन इन तीनों की बातें देखकर बस मुस्कुराए जा रहा था। जैन ने आते ही बेजों की तरह जैन ने आते ही जैन ने आज ही गौर किया था कि रूह जो ऐसा होता है उसके साथ वैसा ही बन जाती है। सब बातों में मसरूफ थे। जैन उठा और रूह को पुकारा। रूह ने हंसते थे जैन को देखा। रूह जी। जैन, ऊपर चलो, मेरे कपड़े निकाल के दो। अशु भाई, क्यों आप कहीं जा रहे हैं? जैन, क्यों घर रहकर साफ कपड़े नहीं पहनते क्या? चलो रूह जी, मैं आती हूँ। रूह ने आज ही गौर किया था, जो जो जैसा होता है उसके साथ वैसी बन जाती है। सब बातों में मसरूफ थे। जैन उठा और रूह को पुकारा। रूह ने हंसते हुए जैन को देखा। जी रूह। जैन, ऊपर चले, मेरे कपड़े निकाल दो। अशु भाई, क्यों आप कहीं जा रहे हो? जैन, क्यों घर रहकर कपड़े साफ नहीं पहनते क्या? रूह, चलो रूह जी, मैं आती हूँ। रूह ऊपर आया और जैन ऊपर आया। रूह भी पीछे पीछे मुंह बनाती आई। रूह ने खामोशी से जैन के कपड़े निकाले और बैठ जाने लगी। जैन की आवाज़ पर रुकी। जैन, किधर? रूह जी, जैन ने पूछ रहा हूँ, किधर जा रही हो? रूह, बाहर। जैन, मैंने कहा। हाँ, रूह, नहीं। जैन, तो क्या मैं आपकी क्यों सुनूं? बाहर अशु और यहाँ मेरा वेट कर रहे हैं। अच्छा, तो मेरी नहीं सुनोगी? हाँ। जैन रूह की तरफ बढ़ने लगा। जब रूह ने कहा, नहीं नहीं, मैं सुनूंगी। जैन, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर बाहर चलेंगे। रूह, मैं तब तक क्या करूँ? मैं जाऊँ? जैन, मुझे सोचो। जैन बेड पर बैठकर अपना फ़ोन यूज़ करने लगी। कुछ देर बाद
जैन नहाकर बाहर आया तो बेड पर रूम की गोद में सर रख कर लेट गया। रूम अचानक बुखला गई। जैन क्या कर रहे हो? जैन क्या कर रहा हूँ? रूम उठे ना करे। जैन यार क्या हो गया? इतना हक नहीं मेरा। रूम कुछ सोचने लगी। जैन बताओ, रूम बोली। रूम मुझे नहीं पता, मुझे जाना है। जैन बता के जाओ। जैन उठकर बैठ गया और रूम की तरफ देखने लगा जो भगाने के चक्कर में थी। रूम और जैन, रूम बताओ। रूम बेड से उठ गई और जैन ने रूम का हाथ पकड़ लिया। जैन बताओ। रूम मैंने क्या पूछा? तो नहीं तो बहुत बुरा पेश आऊँगा। जैन ने शरारत से कहा। रूम आते हुए मैं कौन सा डरती हूँ जैन? और रियली ये बात है रूम जहाँ और हाथ छोड़ो आलिया। और जैन तुम्हें मैं हाथ लगाऊंगा। चलाक लो मेरी रूमरी। हाँ रूम में हाथ आऊंगी तो बात होगी। और बाहर भाग गई। दिन भर रो अशु और अयान ने बहुत इंजॉय किया। रू ने जैन को मुकम्मल इग्नोर किया। जैन ने काफ़ी नोट किया। शाम को सब चाय पी रहे थे जब जैन ने कहा चले बाहर चलते हैं, घूम कर आते हैं। सबने खुश खुशी हाँ कर ली। साइमा बेगम ने मना कर दिया कि आप बच्चे जाओ। जैन तुम लोग बाहर चलकर गाड़ी में बैठो, मैं आता हूँ। रूम को पता था कि गाड़ी जैन ड्राइव करेगा तो बड़ी चालाकी से उसने अशु को मनाया कि वो आगे बैठे। पहले अशु ने मना किया मगर रूम की जिद पर वो बैठ गई। जैन बाहर आया तो अशु आगे और रूम पीछे बैठी थी और अयान फोन पर किसी से बात कर रहा था। जैन ने रूम को देखा जो जैन को देखकर दांतों की नुमाइश करने लगी। आओ तो चालाक लुमड़ी ने चाल चली है तुम्हें मैं बताता, अब जाना। अयान भी कॉल करके वापस आया और जैन भी गाड़ी के पास आया। अयान जी भाई जैन आन, ये तुम लोग गाड़ी ड्राइव कर लो, मेरा लेफ्ट बाजू बहुत दर्द कर रहा है। अयान ने जैन को गौर से देखा और उनके पीछे बैठे देखकर इस बात समझ गया। अयान जी भाई जैन चलो बैठो प्लीज। जैन ने पीछे वाला गेट खोलकर रूम को देखा जो अशु से मुस्कुराकर बातें कर रही थी। जैन पीछे बैठ गया। उन्हें जैन को देखा। जैन देखकर कहका लगाए बगैर न रह सका। अशु और अयान ने जैन को दस्ते देखा और पूछा क्या हुआ भाई? जैन वो कुछ नहीं। अयान भाभी भाई का चेकअप करवा लें, आज कुछ अजीब जी बातें कर रहे हैं। पहले हमें बाहर ले जा रहे हैं पर बाजू में दर्द है और अब बिला वजह हंस रहे हैं। ओह चलो फिर पागल खाने चले। जैन ने अयान और रूह की बात सुनी तो फ़ौरन कहा हाँ चलो अयान, तुम्हारी भाभी और तुम्हें दोनों को छोड़ के आते हैं। आए बड़े मेरा चेकअप करवाने वाले पागल बंदर। छोड़े भाई तो हैं, भैया तो हैं ही पागल। भाभी को ना कहें। जैन माय डियर सिस्टर, आप भी इन लोगों की तरह दोनों की तरह पागल लग रही है। आपकी भाभी को मैं देख लूँगा। मुझे अच्छा बताएं क्या लेना है आप लोगों ने, किधर चले? अशु भाभी बताएं क्या करना है? मुझे तो शॉपिंग भी करनी है, आइसक्रीम भी खानी है और बहुत सारा घूमना भी है। यार मैंने भी रूम जो कोमल बैठी थी, जैन के ने रूम का हाथ पकड़ा। आप बताएं रूम जी और हाथ छुड़वाने लगी जैन के, जबकि जैन ने और शिद्दत से पकड़ लिया। रूम जैन यस जाना। जैन क्या लेना है बताओ, क्या करना है? रूम जी वो जो आप बोले। रूम जैन का हाथ पकड़ने पर बुखला गई। जैन तो ऐसा है। जैन अयान पहले शॉपिंग मॉल चलो। वो लोग शॉपिंग मॉल आए। जैन ने रूम के लिए बहुत सारी शॉपिंग की। रू और अशु ने साइमा बेगम और अशु के लिए वापसी पर आइसक्रीम खाई और अयान ने काफ़ी खाने का शाम घर लेकर के लिए भी पैक करवाया। घर वापस आए तो सब अपने कमरों में चले गए क्योंकि काफ़ी थकावट हो गई थी। रूम और जैन अपने रूम में आए। जैन रूम अपनी शॉपिंग तो चेक करो। रूम मैंने आपको कहा भी था कि मैं खुद कर लूँगी मगर आप भी ना। जैन देखो तो रूम ने शॉपिंग बैग खोले तो बहुत खूबसूरत कपड़े और जूते थे। आखिर ही बैग को रूम ने खोला तो उसने गुस्से से जैन को देखा जिसमें नेट का गाउन था और फिर शर्मा गई। रूम जैन ये क्या है, आपको शर्म नहीं आती?
उन्होंने अटकते हुए कहा, जैन इसमें शर्म की क्या बात है? शर्माना तो आपका काम है जाना। रूह जैन क्या वो रूह मैं ये कुछ नहीं पहनती। एकदम कितना गंदा है। जैन किधर गंदा है? यह तुम ये पहनोगी? रूह मैं कोई पागल हूँ जो पहनूंगी? आपको शर्म आनी चाहिए मुझे ऐसे कहते हुए। जैन हाँ यार कितनी मासूम हो तुम, मुझे नहीं समझ नहीं आती। रूह मैं कोई मैथ का सवाल नहीं हूँ जो आपको समझ ना आए। जैन हो नहीं मगर समझना बहुत मुश्किल है। मगर शाहजैन है शाहजैन हयात खान के लिए कुछ मुश्किल नहीं। काफ़ी दिन गुजर गया। शाहजैन ऑफिस के कामों में मसरूफ था जबकि बाकी सब एक दूसरे में मगन थे। कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल गया था जिस वजह से मुल्क में लॉकडाउन कर दिया गया। जैन भी घर पर ही था मगर वो ज़्यादा अपनी स्टडी में काम करता। फिर जब सबके साथ बातों में मसरूफ़ रहता। एक हफ्ते से जैन मुकम्मल घर था मगर उन्होंने उसकी तरफ कोई तवज्जो ना दी और जैन ने ये बात नोट की मगर उसने उनको कुछ ना कहा क्योंकि वो इसको वक्त दे रहा था। क्योंकि अशु और अयान का पेपर्स दे के फ्री हो गए थे और लॉकडाउन का उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। रूम सुबह सुबह नीचे जा चुकी थी जाती साइमा बेगम के साथ नमाज पढ़ती फिर वापस आकर सो जाती। बाद में सब मिलकर नाश्ता करते। जैन अपना काम करता और वो अशु और अयान तीनों कभी कुकिंग करते, कभी लूडो खेलते और कभी कुछ। आज जैन को कोई काम नहीं था, वो सबके पास था। जैन चाहता था कि वो रूह के साथ वक़्त गुज़ारे मगर रूह कब उसको लिफ्ट करवाती थी। जैन ने रूह को मुखातिब किया, जैन रूह जी जैन आज चलो अंकल आंटी को मिल आओ, काफ़ी दिन हो गए हैं ना तुम नहीं गई। रूह हाँ मगर वो ना मैंने नहीं जाना। साइमा बेगम क्यों नहीं जाना? रूह माँ वो ऐसे ही छोड़े इस सब को। जैन वजह जान सकता हूँ मैं क्या? रूह नहीं कहकर अंदर चली गई। दिन भर रूह अशु ने कुकिंग करने में गुजार दिया। जैन ने रूह को बहुत बार बार दिलकर वो कह देती के मसरूफ़ है। साइमा बेगम रात को जल्दी खाना खा के सो गई। बच्चे सब लॉन्च में बैठे बातें कर रहे थे। अयान भाभी आज क्या करना है, क्या प्लान है? आज रूह ने सोचते हुए कहा, आज कोई मूवी भी देखते हैं, पहले एक गेम खेलेंगे फिर मूवी। अशु याहो बहुत मज़ा आएगा, मैं लूडो लाती हूँ। जैन जो कब से इनकी बकवास सुन रहा था सुनकर खड़ा हुआ। जैन फ़ौरन उठो मुझे बात करनी है। जैन ने गुस्से से कहा। रूह ने जैन को घूर कर देखा जो बहुत गुस्से में देख रहा था। रूह आती हूँ। जैन ऊपर चला गया। अयान भाभी भाई की बात सुन ले, वो काफ़ी गुस्से में लग रहे हैं। रूह हूँ गुस्से में, मैंने नहीं जाना अब बड़े आए मुझे घूर रहे थे मुझे पता है। अयान सच में? रूह ने एक्टिंग करते हुए कहा। हाँ मेरे वीर ये काला देव तुम्हारी हसीन बहन पर बहुत जुल्म करता है। अयान हाँ अशु भाभी आप अब बिल्कुल ना जाना, हम साथ हैं आपके, अशु ने हंसते हुए कहा। और वो तीनों गेम खेलने लगे। जैन जो कब से रूह का वेट कर रहा था, जब रूह ना आई तो उसको बहुत गुस्सा आया। वो बाहर निकला और रूह को आवाज़ दी। जैन रूह यहाँ ये भी ना। अयान भाभी जैन आप अशु यहाँ भाभी भाई ने कुछ कहा तो हमें आवाज़ दे देना। रूह यार ये बंदा ना समझ से बाहर है। अच्छा चलो सुनो, तुम लोग चलकर मूवी लगाओ, 5 मिनट तक मैं ना आई तो मुझे लेने आ जाना। जैन ने रूह को फिर आवाज़ दी और रूह ऊपर की तरफ बढ़ गई। अशु और अयान दोनों अशु के रूम में चले गए और मूवी लगाकर बैठकर रूह का वेट करने लगी। रूह ऊपर कमरे में आई तो जैन भी ऊपर आया। जैन किधर थी तुम? जैन ने रूह को बाजू से पकड़कर नीचे किया। वो बताओ मैं कब से तुम्हें बुला रहा हूँ और तुम हो के जिसको मेरी परवाह ही नहीं। रूह नहीं जैन क्या नहीं बताओ मुझे। और रूह के बाजू पर दबाव डाला। जैन छोड़े मुझे। जैन क्यों छोड़ूं मुझे? जवाब दो, क्या तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी बात की एक ज़रा सी भी अहमियत नहीं? मैं कब से बुला रहा हूँ, आज 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया मैं घर पर हूँ और तुम मुझे मिलती ही नहीं। बोलो। जैन घबराया। वो रोने लगी। रूह एक आंसू ना निकले। जवाब दो मेरी बात का। रूह अभी कोई जवाब नहीं देती कि कमरे का दरवाज़ा एकदम से खुला और अयान की आवाज़ आई, यार भाभी आए ना।
जैन तो और तब गया। जैन, क्या तुम्हारी भाभी तुम्हें तमीज़ नहीं, दरवाज़ा लॉक करके आते हैं किसी के रूम में? अयान, वो भाई वो। जैन गया, क्या वो? गेट आउट, शक्ल तुम करो। रो जैन वो। जैन, शट अप। अयान भाई चला गया रूम को। जैन पर बहुत गुस्सा आया। रूम जैन, आपने क्यों अयान को कुछ कहा? क्यों उसको ऐसे बोला? आप कितने बुरे हैं? जैन, क्या बुरा हूँ मैं? उसको तमीज़ नहीं, बदतमीज़ इंसान ना हूँ बस। जैन, आपने मेरे भाई को कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो अयान की बेइज्जती सुनकर तरफ उठी, क्योंकि अयान सिर्फ ना उनका भाई नहीं था, उसने हर तरह उनका साथ एक भाई की तरह दिया। जैन, क्या करोगी तुम? मुझे बात ही नहीं करनी आपसे, और बाहर की तरफ भाग गई। साइमा बेगम तो किचन में पानी पीने जा रही थी। जैन और उनका कारनामा देखकर वो तब गई, मगर उसने वक़्त मुनासिब न समझा बात करने का और सोचा कि सुबह बात करेगी। रूह कमरे से निकलकर सीधा अशू के रूम में आई। अशू और अयान दोनों बैठे थे। रूह अंदर आई। रूह, अयान मेरी जान, आई एम सॉरी बच्चे, मेरी वजह से तुम्हारी बेइज्जती हुई, सॉरी। अयान, क्या हो गया है भाभी? इसमें आपका कोई कसूर नहीं, मुझे नॉक करके जाना चाहिए था अपनी बहन के रूम में। मैं क्या पता उसका शौहर कोई पर्सनल बात कर रहा हो। अयान ने शरारत से कहा। तो रूह और अशू भी हंस पड़ी। रूह शर्मा गई। शुरू करो अयान, बदतमीज़ गधे। अशू, चलें हम मूवी देखने निकलें। इस सदमे से दोनों। जैन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रूम को आराम से वही बोल सकता था, अब रूम बनाने का सोच रहा था। जैन के कमरे से बाहर आया और अशू के रूम की तरफ रूम को रुख किया। जैन ने दरवाज़ा खोला तो बेड पर तीनों बैठे। रूह दरमियान में और अशू और अयान साइड पर बैठे सुकून से मूवी देख रहे थे। जैन जो समझ रहा था कि पता नहीं रूह ने क्या हाल बना लिया होगा रो रो के। अब रूह को देखकर पुरसुकून हो गया। सुनो मेरे बच्चों, जैन ने प्यार से कहा तो तीनों चौंके और तीनों ने मुंह बनाया। जैन बेड पर आकर बैठा। जैन, सॉरी, सॉरी, माफ़ कर दें, और मिस्कीनों वाला मुंह बनाया। अशू पहले कान पकड़े। जैन, यार ओके, कान पकड़ के सॉरी बोला। जैन, अयान सॉरी, मैं पहले ही गुस्से में था। अयान भाई, मेरी गलती है, मुझे नॉक करना चाहिए था, मगर एक बात, आप भाभी को ऊंची आवाज़ में नहीं बोल सकते। जो भी हो इस घर की बेटियां, आप इनसे अच्छे बात किया करें और उनका ख्याल रखा करें, नहीं तो हम हैं रखने के लिए। मुझे जैसे अशू है वैसे ही भाभी भी है, शायद भाभी अशू से ज़्यादा है। वो हम दोनों को माँ की तरह प्यार करती है। आप प्यार रखना, मैं मरा नहीं हूँ। जैन, अयान के अल्फाज सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ। रूह ने अयान की बात सुनी तो अयान के साथ लगकर रोने शुरू हो गई, और उनको देखकर अशू भी। अयान, भाभी क्या हो गया है? चुप हो भाई। भाभी प्लीज़। अशू, यार तुम क्यों रो रही हो? जैन, आज सच में बहुत शर्मिंदा था हुआ। जैन, रूह यार चुप करो। अशू साइड पर हो। जैन रूह के पास बैठा। रूह, आई एम सो सॉरी ना। रूह, माफ़ करो दो। रूह ने रोते हुए कहा, मैं आपकी वजह से तो नहीं। यान, तो आप क्यों रो रही हैं? रूह, मैं तुम्हारी वजह से रो रही हूँ माँ, तुम और अशू ना तो हो तो ये दियो मुझे खा जाए। रूह ने सूसू करते बच्चों की तरह कहा तो यान और अशू हंसने लगे, जबकि जैन जो करंट लगा। जैन, रूह मैं दियो हूँ। रूह नहीं, काले दियो, और फिर सूसू करने लगी। जैन, सॉरी यार, माफ़ कर दो। रूह, नहीं करनी अब कभी। जैन, मैं मना लूँगा आज। अशू अचानक बोल पड़ी, अपने कमरे में जाकर मनाना, अभी मूवी देखने दें और लाइट्स ऑफ कर दें। ऐसे नहीं देखने होता सब मूवी देखने लगे। जैन भी रूह के साथ बैठ गया। अयान और अशू साइड पर और वो दोनों दरमियान में मूवी देखते। जैन कभी रूह का हाथ पकड़ता और रूह गुस्से से देखती। मूवी ख़त्म हुई तो अशू ने लाइट ऑन की। अयान, यार मैं बहुत मज़े की थी। जैन ने मुस्कुराते हुए कहा। मज़ा आया? अयान और अशू ने इकट्ठा कहा। बहुत ज़्यादा। जैन, तो और शक्ल कम गौं करें दोनों। अब अशू, हम किधर करें? ये मेरा रूम है, निकले सब। जैन, और चलो जाना, हम चलते हैं। अयान अपने रूम में चला गया। जैन, रूह चलो ना, उठो। रूह, नहीं, मैंने यहाँ ही रहना है। जैन, रूह यार। जैन कुछ सोचकर मुस्कुराया और फिर अशू को कहा। जैन, अशू जाओ वॉशरूम में मुंह धोकर आओ मुझे फ़ौरन, जल्दी। अशू, क्यों भाई? जैन, जाओ ना। अशू वॉशरूम में चली गई। जैन, उठो। रूह
रूह नहीं जैन सोच लो, रूह जान जाए आप। जैन नहीं मानी ना मेरी बात तुमने, और रूह को खींच कर बाजू में उठा लिया। रूह जैन छोड़े मुझे। जैन कुछ ना बोला। रूह जैन गंदे छोड़े मुझे। जैन मैं किधर से गंदा हूँ? रूह बहुत गंदे, ऐसे कौन उठाता छोड़े। जैन ने कमरे में जाकर रूह जो बेड पर उतारा। रूह पीछे हुई। जैन ने रूह का हाथ पकड़ा। रूह छोड़े छोड़े जैन। जैन सवाल नहीं पैदा होता छोड़ने का। जैन आई एम सो सॉरी। रूह मुझे माफ़ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हें दुख दिया। सॉरी ना जाना, माफ़ कर दे। रूह जैन को जो देखने लगी, जो सच में शर्मिंदा थी। रूह छोड़े मुझे, बड़े आए जाना की बताया बेइज्जती करते जानानी याद आई। जैन हंस पड़ा। यार क्या हुआ, माफ़ कर दो। रूह कर दिया, अब जाए मुझे सुना है। जैन उठा और दराज से एक डब्बा निकाला और वापस बेड पर रूह के पास आया। और जैन रूह देखो। रूह क्या देखो? जैन बेड पर बैठा और रूह का हाथ पकड़ा। आई एम सॉरी रूह, मैंने क्या सोचा था और हुआ क्या? सॉरी रूह। अच्छा ना अब? जैन हाथ आओ आगे। हाथ लाओ आगे। रूह ने हाथ आगे किया और जैन ने वो खूबसूरत अंगूठी रूह के हाथ में पहनाई और साथ रूह के हाथ पर अपने लब रखे। जैन आई लव यू जाना। आई रियली लव यू। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। तू तो जैन का इज़हार मोहब्बत सुनकर हैरान हो गई। जैन रूह मुझे नहीं पता कैसे कब, मगर तुम मेरा इश्क हो, तुमने मुझे बदल दिया मेरी जान। आई रियली लव यू। रूह बिल्कुल चुप हो गई। जैन रूह जी जैन जवाब दो। रूह किसका? जैन क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं? रूह हाँ जी। जैन सीरियसली जाना लव यू मी। रूह हाँ नहीं। जैन क्या नहीं? रूह जैन मुझे नींद आ रही है ना। जैन पहले जवाब दो। रूह फिर मुझे सोने देंगे? जैन हाँ फिर सो जाना। रूह जैन मुझे आप अच्छे लगते हैं, मोहब्बत का नहीं पता। जैन फिर मोहब्बत मैं करवा लूँगा। सुबह जैन रूह को जगाने लगा। जाना उठो ना। रूह क्या है? जैन सोने दे मुझे। जैन उठो, नीचे सब वेट कर रहे होंगे ना। रूह जैन सोने दे। जैन नो जाना उठो। और रूह जाग गई। सब नाश्ते की टेबल पर थे, सब बहुत खुश थे। सलमा बेगम इनको नोट कर रही थी। जैन कभी रूह का हाथ पकड़ता तो कभी रूह का आँख मारता। रूह तो शर्मा रही थी। नाश्ता करके ख़त्म हुए तो साइमा बेगम ने रूह और जैन को मुखातब किया। तुम दोनों मुझे मेरे कमरे में मिलो अभी। वो दोनों उनके पीछे कमरे में आए। जैन जी माँ। साइमा बेगम बैठो दोनों। साइमा बेगम तुम दोनों मेरे बच्चों से ज़्यादा दोस्त की तरह हो। मैं हर तरह की बातों से पूछ सकती हूँ। जी जैन ने जवाब दिया। साइमा बेगम तुम दोनों में क्या चल रहा है, सच बताना। मुझे मेरा बहुत दिमाग घूम रहा है तुम दोनों पर। मेरी औलाद ऐसी है जैन माँ, जो सब मियाँ बीवी में होता है वो ही। जैन ने शरारत से कहा तो रूह शर्म के मारे सर झुका गई और साइमा बेगम भी दांत पीस कर रह गई। जैन माँ क्या हो गया है आपको? कल हम दोनों में लड़ाई हो गई थी, फिर सब सेट हो गया। सच्ची साइमा बेगम कल जो हुआ, तुमने रूह पर कितना गुस्सा किया। अब मैं तुम्हारी गुस्से में आवाज़ ना सुनूं। याद रखना मेरी बात। दिल तो कर रहा है रात को ही तुम्हें दो लगाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची से ऐसे बोलने की? मगर फिर सोचा इस उम्र में मुझसे जूते खाते अच्छे नहीं लगोगे। जैन यार माँ, आपकी बेटी मुझे लिफ्ट ही नहीं करवाती थी, अब जाके हाथ आई है। सैमा बेगम जाके लगते शर्म करो। रूह और जैन साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। जैन रूह का बहुत ख्याल रखता और रूह भी। 2 माह बाद आज रूह की तबीयत बहुत ख़राब थी। वो अपनी माँ के घर आई हुई थी। डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने तो खबर दी। वो सुनकर रूह में जान आई। रूह वापस घर आई तो जैन रूह में था। वो खामोशी से कमरे में गई और बेड पर चीज़ें सेट की और खुद वॉशरूम में चली गई। जैन रूह के पीछे रूम में आया तो बेड पर बच्चों के शूज़ और जूते देखे और साथ एक कार्ड जिस पर हाय बाबा लिखा था। जैन ने वो उठाकर सीने से लगाया और पीछे मुड़ा। उसके पीछे आकर रुकी हुई थी। जैन रूह सच्ची ये सच है? जैन ने रूह को गले लगाया। रूह हाँ जैन, हम मामा बाबा बनने वाले हैं। जैन आई लव यू जाना। थैंक यू सो मच। रूह
लव यू टू जैन, इन दोनों ने साइमा बेगम को बताया जो बहुत खुश हुई और सदके दे दिए अपने बच्चों की खुशियों पर से। फिर साइमा बेगम ने यानो रशी को भी समझा दिया कि रूह अब उनके साथ नहीं खेलेगी, ऐसे रूह जो खतरा हो सकता है। यानो रशी तो खुद सुन के खुश हो गया कि उनके घर में बच्चे आने वाले हैं, और साइमा बेगम ने आइंदा आने वाली खुशियों के लिए दुआ की, और सब एक साथ खुशी खुशी रहने लग गए। यहाँ पर नावल ख़त्म हो रहा है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन